देश के अहम धार्मिक मरकज़ नबीर आला हज़रत बरेली से ताल्लुक़ रखने वाले और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के कौमी सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा खां, जो कि अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, फ़िलहाल उनके खिलाफ मुरादाबाद के थाने में भड़काऊ बयान पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मौलाना ने मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया है। दरअसल मुस्लिम मसाइल को लेकर मौलाना तौक़ीर रज़ा खां 15 मार्च को बरेली से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसमें राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। उसकी ही तैयारियों को लेकर मौलाना हफ्ते के रोज़ दिल्ली के लिए निकले थे, जिसमें रामपुर और मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा हालात पर भी बात की और तिरंगा यात्रा का मकसद मीडिया को बताया था, जिस पर मुरादाबाद में मौलाना पर रविवार को भड़काऊ बयान को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर सोमवार को मौलाना ने मीडिया को दिए बयान में किसी को नहीं बख्शा और जमकर भड़ास भी निकाली। मौलाना ने सरकार को तो कटघरे में खड़ा किया ही, लेकिन मीडिया को भी नहीं बख्शा। इसके साथ ही दर्ज FIR को भी अपनी तौहीन बताया और कहा कि दर्ज करना ही था तो देशद्रोह से कम नहीं करते, इतना छोटा मुकदमा तौहीन है। के साथ ही मौलाना ने कहा कि वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, चाहे सरकार कुछ भी करे। आइए सुनते हैं मौलाना ने क्या कहा। मैं यही बात कर रहा हूं कि देश को संविधान से चलना चाहिए, लेकिन देश संविधान से नहीं चल रहा है और ये सब हुकूमत का एक हिस्सा है। जितने भी संगठन है ये हुकूमत का ही हिस्सा है, हुकूमत का काम कर रहे हैं। हुकूमत दिखा कुछ और रही है, उनसे करवा कुछ और रही है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार खुली बेईमानी कर रही है, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है, देश को टूटने की जो बात करते हैं उन लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अगर मैंने देश के खिलाफ कोई बात की है या किसी को भड़काने की बात की है, देश का माहौल बिगाड़ने की बात की है, तो मुकदमा मैं नहीं, कोई भी है उस पर मुकदमा होना चाहिए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। और उन कातिलों की शिकायत करने और उन कातिलों की हिमायत करने वालों की शिकायत करने के लिए अगर हम निकलते हैं तो हम पर मुकदमा किया जाता है। ये मुकदमा लिखवाया गया है, बिला वजह है, जांच का विषय है और मुझे तो लगता है कि मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि जब बेईमानी करनी ही है तो छोटी बेईमानी क्यों करते हो, बड़ी बेईमानी करो। देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए था। ये छोटे मुकदमे लगा के तो मेरा आप अपमान कर रहे हैं, मुझे इसकी तकलीफ है। हमारे राष्ट्रपति से मिलने से हमें मुकदमा कायम करके रोके, हमें गिरफ्तार करके रोके, जो चाहे कर ले, लेकिन हम अपने राष्ट्रपति से, हमारा अधिकार है अपने राष्ट्रपति से मिलने का, अपनी समस्या अपनी परेशानी उनके सामने रखने का। बहस करनी है तो राम जेठमलानी का जो बयान आया है उस पर किसी भी चैनल पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, ये अन्याय है। और सभी चैनलों ने, ये गोदी मीडिया, सभी चैनलों ने जिस किस्म का माहौल बनाया है मेरे खिलाफ, मैं अमन की बात करता हूं तो मुझे देशद्रोही और आतंकवादी बनाकर पेश करने की, असल में ये सारे चैनल, मैं अब किसी को ये नहीं कहूंगा कि इसमें एक आध भी अच्छा है, सारे के सारे आपके चैनल जो है वो बेईमान है और देश के गद्दार हैं। इन चैनलों पे पाबंदी लगनी चाहिए जिनको मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि ये सारे मेरे बयान को गलत तरीके से पेश करने वाले हैं, ये मैं जानता हूं, इसके बावजूद आपसे बात कर रहा हूं। आरोप तो कुछ भी लगा दीजिए और किसी पर भी लगा दीजिए, आरोप को सिद्ध करना ये है असली चीज। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो गुफ्तगू की है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। उस रिकॉर्डिंग के मुताबिक अगर मुझ पर कोई मुकदमा बनता है तो मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर मैंने देश के खिलाफ कोई बात की है या किसी को भड़काने की बात की है, देश का माहौल बिगाड़ने की बात की है, तो मुकदमा मैं नहीं, कोई भी है उस पर मुकदमा होना चाहिए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। कातिलों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उन कातिलों की शिकायत करने और उन कातिलों की हिमायत करने वालों की शिकायत करने के लिए अगर हम निकलते हैं
तो हम पर मुकदमा किया जाता है। ये अन्याय है। इसी अन्याय के खिलाफ हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो इसमें हम अपने देश की राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। इससे नरेंद्र मोदी को क्या परेशानी हो सकती है, ये हमारी समझ नहीं आ रहा है। ये मुकदमा लिखवाया गया है, बिला वजह है, जांच का विषय है। और मुझे तो लगता है कि मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि जब बेईमानी करनी ही है तो छोटी बेईमानी क्यों करते हो, बड़ी बेईमानी करो। देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए था। झूठा ये भी है, झूठा वो भी होता, यूएपीए लगाए जाना चाहिए था। तो ये छोटे मुकदमे लगा के तो मेरा आप अपमान कर रहे हैं। मुझे इसकी तकलीफ है। दूसरी तकलीफ सबसे बड़ी ये है, अपने हिंदू भाइयों से भी मैं ये बात कहता हूँ कि मैं अपने देश के माहौल के लिए, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देश का माहौल बिगाड़ रखा है, मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। अगर हिंदू समाज को लगता है कि वो लोग जो ठीक कर रहे हैं वो ठीक है, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूंगा। मुझ पर कार्रवाई इसलिए की गई कि मैं आम हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि हुकूमत किस तरह की बेईमानी कर रही है, हुकूमत और किस किस्म के संगठनों की हिमायत कर रही है। वो लोग जो कातिलों की हिमायत में धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनके वीडियोस मौजूद हैं, उनको चिन्हित कर उनको मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। होता यह है कि उनको खुली छूट दी जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। मोनू यादव जो मेन मुल्जिम है उसमें, नासिर और जुनैद के कत्ल में, उसको क्लीन चिट दी जाती है और उसको हिंदू समाज का हीरो बताया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अन्याय हो रहा है और इससे देश का माहौल बिगड़ने का अंदेशा है। हम देश में शांति चाहते हैं। क्या जो 15 मार्च को जो आपकी तिरंगा यात्रा है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा इस मुकदमे से? नहीं, निकलेगी। तिरंगा यात्रा अपनी जगह है। हम अपने देश की राष्ट्रपति के सामने अपनी तकलीफें, अपनी देश की समस्याएं रखना चाहते हैं। और जो लोग हमें रोकते हैं हमारे राष्ट्रपति से मिलने से, हमें मुकदमा कायम करके रोके, हमें गिरफ्तार करके रोके, जो चाहे कर ले, लेकिन हम अपने राष्ट्रपति से, हमारा अधिकार है अपने राष्ट्रपति से मिलने का, अपनी समस्या, अपनी परेशानी उनके सामने रखने का। ये इस अधिकार से अगर हमें रोका जाता है तो ये अन्याय भी दुनिया देखेगी। और मैं समझता हूं हिंदू समाज भी अब इन चीजों की तरफ तवज्जो देने लगा है। अगर आपको मेरे मुकदमे पर बहस नहीं करनी चाहिए, आपको अगर बहस करनी है तो राम जेठमलानी का जो बयान आया है उस पर किसी भी चैनल पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, ये अन्याय है। और सभी चैनलों ने, ये गोदी मीडिया, सभी चैनलों ने जिस किस्म का माहौल बनाया है मेरे खिलाफ, मुझे तकलीफ है कि इन चैनलों को, जिम्मेदार चैनल हैं ये, इन चैनलों की यह जिम्मेदारी है कि अपने देश में कहीं ठीक नहीं हो रहा उसे ठीक करें। अगर बदअमनी फैलने का अंदेशा है तो अमन की कोशिश करें। उसके बजाय मैं अमन की बात करता हूं तो मुझे देशद्रोही और आतंकवादी बनाकर पेश करने की, लोगों को इनामात दिए जाते हैं, उन लोगों का स्वागत किया जाता है जो मुसलमान लड़कियां बहका कर ले जाते हैं। मुसलमान के यहाँ अगर कोई आ जाती है तो उस पर लव जिहाद क्या होता है? तकरीबन एक सर्वे है हमारा कि तकरीबन 10 लाख पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बरेली में तकरीबन 100 लड़कियां हिंदू बना ली गई। वो धर्म जिहाद कहा जाए उसे, या क्या कहा जाए, या प्यार मोहब्बत कहा जाए, जो कुछ भी है, लेकिन उन लोगों को इनाम दिया गया, उन लोगों को स्वागत किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो 10 लाख लड़कियां जो हिंदू समाज के लड़के मुस्लिम समाज से ले गए, उन हिंदू लड़कों पर क्या हिंदू लड़कियों का अधिकार नहीं था? तो हिंदू दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी में ये इतने नीचे गिर गए हैं कि अपने ही समाज का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो अपने आप को हिंदुओं का हिमायती कहते हैं, ये अपने हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देश में अफरा तफरी का माहौल है, देश में खाना जंगी का सा माहौल बनता जा रहा है। देश में जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है
मैं ये समझता हूं कि वो संविधान के खिलाफ कर रहा है और गैर कानूनी जो भी काम कर रहा है उस पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। उस पर मुकदमा ना करके मुझ पे मुकदमा करने का मतलब यह है कि आप सबका साथ सबका विकास आपका एक जुमला है जिसका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों की गई कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके बाद आपने कहा कि आप मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। बाबा क्लियर करो, पहले आप अपना ठीक कीजिए, पहले आप अपना ठीक कीजिए। मैंने कब कहा कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे? आपका एक बयान आप मैं वही कह रहा हूं, वही बयान आपका चैनल चला रहा है। मेरी रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने कहीं कहा हो कि मैं हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा। मैंने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग अगर ठीक है तो खालिस्तान की मांग गलत क्यों है? खालिस्तान की मांग भी अगर गलत है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और अगर इस किस्म की मांगे उठती रही, खालिस्तान कहीं खालिस्तान बनेगा, कहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो कल को मुस्लिम राष्ट्र की आवाज भी उठ सकती है। लेकिन हम किसी कीमत पर अपने देश को टुकड़े टुकड़े होने नहीं देना चाहते। मैंने कहा है कि हम ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा हूं। दूसरा, साध्वी प्राची ने भी आरोप लगाया कि आप देश तोड़ने की बात करते हैं। पहचान बनाया है, बांग्लादेश बनाया है, अब हिंदू भारत के और कितने टुकड़े करेंगे मुसलमान? ये आरोप भी लगा। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान बना है सिर्फ, और पाकिस्तान मुसलमानों ने नहीं बनाया है। पाकिस्तान की तारीख अगर पढ़ोगे तो मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना को इस्तेमाल किया गया, और किन लोगों ने इस्तेमाल किया? जो हिंदू राष्ट्र चाहते थे। उन्हीं लोगों ने गांधी जी की हत्या की जो हिंदू राष्ट्र चाहते थे, ताकि गांधी जी की हत्या में मुसलमानों पर इल्जाम लगे, मुसलमानों का कत्लेआम हो। उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान बनवाया ताकि हिंदू राष्ट्र बन जाए। वही लोग आज पूरी तरह एक्टिव है और हिंदू राष्ट्र की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जो भी मांग करता है वो कानून के खिलाफ बात करता है। कानून को उस पर फौरन फैसला लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी को उस पर फैसला लेना चाहिए, और ऐसे तमाम आतंकवादियों पर फैसला लेना चाहिए जो इस किस्म की बेईमानी हमारे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। खास तौर से सड़कों पर अफरा तफरी, कत्ल गारतगरी का माहौल बना रहे हैं। इन दोनों दलों पर PFI जैसी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। नहीं, ये हिंदू संगठन कहना इन्हें मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये हिंदुओं के हिमायती नहीं है। अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं ये लोग। असल में ये लोग हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं देश को बंटवारे से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लोग बंटवारे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी भी कीमत पर अपने देश का एक और बंटवारा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये बात मैं कहता रहा हूं। आपका FIR होगी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, मुरादाबाद में जो FIR हुई है वो मैं समझता हूं कि मेरा अपमान है, क्योंकि जिस किस्म की मुहिम मैं चला रहा हूं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, आतंकवाद का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये झूठे झूठे आरोप लगाने, जब झूठा ही लिखना है तो फिर बड़ा लिखो। छोटी बेईमानी करने की क्या जरूरत है? मैं अपने देश की राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाना चाहता हूं, अपने देश की समस्या, अपनी समस्या उनके सामने रखना चाहता हूं। इससे मुझे जो रोकने की कोशिश की जा रही है, मुझे डराने की, खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब यह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि हम अपने राष्ट्रपति से राब्ता करें और अपने देश के जो सही स्थिति है वो उससे अवगत कराएं। इसलिए ये लोग मुझे मुकदमे के दबाव में और जेल का खौफ दिखा के रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अधिकार है अपने राष्ट्रपति से मुलाकात करना और उनको देश की समस्याएं बताना। देखिए, असल में ये सारे चैनल, मैं अब किसी को ये नहीं कहूंगा कि इसमें एक आध भी अच्छा है, सारे के सारे आपके चैनल जो है वो बेईमान है और देश के गद्दार हैं। इन चैनलों पे पाबंदी लगनी चाहिए जिनको मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि ये सारे मेरे बयान को गलत तरीके से पेश करने वाले हैं। ये मैं जानता हूं, इसके बावजूद आपसे बात कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया।